हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी हिंदू कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। अरे वो हमने बोला नहीं बोला। आदाब दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर नफरत फैलाने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुकद्दस वादी नैनीताल, जहां एक तरफ एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के इल्जाम में एक मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी हुई, वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन ने इंसाफ की लड़ाई को नफरत का हथियार बना डाला और जगह जगह हमले शुरू हो गए। जी हां, इस घटना के बाद बजाय इंसाफ के रास्ते पर चलने के हिंदू संगठन के नाम पर भीड़ सड़कों पर उतरी, मुस्लिमों की दुकानों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, मुसलमानों को मारा पीटा गया, जामा मस्जिद पर पथराव किए गए, मुसलमानों को गालियां दी गई, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए और मुस्लिम समाज को पूरे तौर पर निशाना बनाया गया। लेकिन दोस्तों, जब नफरत अपने पूरे शबाब पर थी, तभी अचानक एक आवाज नैनीताल से उठती है। एक लड़की सामने आती है, अकेली, लेकिन बहादुरी और इंसाफ की पूरी मिसाल बन जाती है। देखिए, जब यह हिंदूवादी संगठन के लोग मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उस बीच में कैसे अपनी आवाज को उसने बुलंद किया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। सारे बेचारे बेगुनाह नागरिक उनको मार दिया इन्होंने, व्यापारियों को किसी ने कुछ नहीं बोला। कल मर गई थी क्या तब हम? मुसलमान ने तो व्यापारी तो वो भी है, इसलिए बंदी की हमने दुकान, क्योंकि व्यापारियों को मारा इन्होंने। और उसके बाद महिला है उसकी बात कर रहे हैं और दूसरों की औरत के लिए देखो। उस लड़की के बारे में तो बात करो आप लोग, जिसका रेप हुआ है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? और उसके बाद लैंग्वेज देखो इनकी रैली की, लैंग्वेज देखो ना। गालियां देते हुए जा रहे हैं यहाँ पे लेडीज के सामने। तुमसे सेफ है हम? इस झुंड से सेफ है क्या हम? बकवास कर रहे हैं। आते थे अरे यार, आप लैंग्वेज तो देखो उनकी रैली की लैंग्वेज तो देखो, क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस ऑफिसर व्यापार मंडल अध्यक्ष के आगे वो ऐसे चंगियों की तरह चिल्ला के जा रही है। कल इतने व्यापारियों को मार दिया, कहाँ थी पुलिस फोर्स? इसलिए खोली हुई हमने दुकान है, चलो कोई व्यापारियों के साथ खड़ा होना है। आपने देखा ये वीडियो, फिर ये लड़की जो है हिंदूवादी संगठन में शामिल महिला से भिड़ती हुई नजर आई। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा? निर्दोष। अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बता रहे हैं? मुझे नहीं पता है। हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी हिंदू कर रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट है जो। अरे वो हमने बोला नहीं बोला। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ, तो गाय का रेप हुआ, क्या करें इस हिंदू धर्म में? गाय का रेप हुआ था इस गौशाला में, कुछ आगे किया उसके? ये हमें क्यों नहीं बताओगे? करके आप पूजा आप मेरी बात बोल रहे हो? मेरी बात सुनो। गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में किसने ऐसे बोले? जो किसान हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते हैं, तो अभी सपोर्ट पे मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग? नहीं, पूजा भाभी आपको पता ही नहीं है बात यार, तुम आपस में क्यों? आपने देखा कि तर्क उठाती, भीड़ के बीच अकेली खड़ी होकर उनसे पूछती है, कल गाय के साथ बलात्कार हुआ, क्या आपने उसके लिए भी रैली निकाली? क्या मुस्लिम दुकानदार इंसान नहीं है? कल अगर वो मेरे भाई को मारेंगे तो क्या आप बचाने आओगे? भीड़ को चुप करवा देती है ये बहादुर हिंदू लड़की। उनके चेहरे उतर जाते हैं, नारेबाजी थम जाती है, गुंडे पीछे हटते हैं, जैसे सच ने उनकी जड़ें हिला दी हो। वो लड़की सिर्फ भीड़ से ही नहीं
और कहती है साफ तौर पर कि आपकी मौजूदगी में यह सब हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये वो पल था जहां नफरत हार रही थी और इंसानियत जीत रही थी दोस्तों। ये वो पल था जहां भीड़ की ताकत पर एक इंसान की सच्चाई भारी पड़ गई और इन मुट्ठी भर हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों को पीछे हटना पड़ा। और ये वो पल था जहां एक हिंदू लड़की ने मुसलमानों के हक में खड़े होकर वो काम किया जो शायद आज बहुत सारे तथाकथित सेकुलर नेताओं और अफसरों से भी नहीं हो पा रहा। हम सलाम करते हैं उस बहादुर बेटी को, उसके जज्बे को, उसकी हिम्मत को और उसके उसूलों को। हम ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं जहां इंसाफ मजहब से ऊपर हो और इंसानियत सबसे बड़ी हो, जहां भीड़ का नहीं एक आवाज का असर हो, जहां मजलूम की मदद मजहब देखकर ना हो और जहां कोई बहन, बेटी, मां सच के लिए खड़े हो सके और इन लोगों को आईना दिखा सके। नैनीताल की इस बेटी ने यह साफ तौर पर बता दिया दोस्तों कि इस मुल्क में अब भी रोशनी बाकी है और नफरत फैलाने वालों को जवाब देने के लिए एक अकेली बहन भी काफी है। इसी के साथ सवाल हम भी उठाते हैं, अगर पुलिस वाकई कानून के साथ है, कानून के साथ चलती है, तो उस मस्जिद पर पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई कब होगी? जिन्होंने दुकानों को तबाह किया उनका हश्र क्या होगा? और आखिर में इस बहादुर लड़की को हमारी तरफ से सलाम है, क्योंकि सच बोलने के लिए भी आजकल बहादुरी चाहिए और वो भी डंके की चोट पर, जब हिंदूवादी संगठन की एक भीड़ आपके सामने खड़ी हो और उस भीड़ को देख करके लोग ज्यादातर बोलने से बचते हैं और जो खुद को सेकुलर कहते हैं और जब मुस्लिमों के मुद्दे आते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि साहब ये तो तुम्हारा मामला है, हमसे मत कहो, तुम अपनी आवाज खुद उठाओ, हम तो हिंदू हैं, हिंदुओं की आवाज उठाएंगे। सोचिए ऐसे दौर में इस बहादुर बेटी ने किस तरीके से नफरत को आईना दिखाने का काम किया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।